हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 2, ठीक है, वन और वन्य जीव संसाधन हमने समाप्त कर दिया। समाप्ति के बाद कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैप में फिल करने को आएंगे, तो जो एमसीक्यू होगा वो मैपिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, वेरी शॉर्ट। तो उन्हीं की चर्चा करेंगे हम। तो आप हो जाना तैयार, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना। तो करो ना, अपने पूरे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए यह लिंक, और लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं आपके पहले टॉपिक, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, ठीक है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर क्या है, भूभाग पर वन है। तो यहां कह रहे 22.8, ठीक है, 23.6, 25.9 की 21.54। तो भारत के कितने परसेंट भूभाग पे वन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 21.54% पे। भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? यानी जिसके ज्यादातर भूमि पर क्या है, जंगल ही जंगल है, वह कौन सा राज्य है? मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमालय है। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है वह मिजोरम में है। और सबसे कम की अगर बात करें, सबसे कम कहां है? सबसे कम वन क्षेत्र वह है हमारा हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला आपका कहता है कि वनों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक हैं जो वन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। वनों की कमी, मानव गतिविधि। देखो ये आपका ऑप्शन थोड़ा गलत होगा, यहां पर लिखा होना चाहिए भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, यही सही भी ऑप्शन है आपका। भूगर्भिक संरचना क्या है, वन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण है, ठीक है, भूगर्भिक संरचना, ऑप्शन सी। अब है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय वनों की विशेषता है सबसे, क्या कि धरातल है, विभिन्न प्रकार की वनों की उपलब्धता है, जलवायु की आर्द्रता है। तो हमारे भारतीय वनों की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है हमारा विभिन्न प्रकार की वनों की उपलब्धता होना, ठीक है। अगला कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा यानी सदाबहार वन जिसे कहते हैं, इस क्षेत्र में वर्षा होती है कितनी? 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, 2.5 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, 300 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो हमारा इसमें बच्चों जहां तक आपको पता हो जाना चाहिए कि सदाबहार वन क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। ऑप्शन सी सही है, नोट करिए फटाफट। आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है? सदाबहारी वन का वृक्ष है कैक्टस, एबनी, रोजवुड, बांस। अब देखो, अब तीन तो सदाबहारी है, अब यहां पे ये देना चाहिए, इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए कांटेदार वन, नहीं तो इसमें तो ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर होना चाहिए क्या, ये पर्णपाती में बांस चला गया, एबनी, रोजवुड आ गया सदाबहारी। तो कौन कांटेदार वन का वृक्ष है?
टाइप में मुझसे लग रहा है मिस्टेक तो हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया था, मैंने कांटेदार वन दिया, ठीक है, नीचे सदाबहार वन आ गया। तो यह हुआ है हमारा कैक्टस यानी नागफनी, जिसको आप देख रहे हो, ठीक है, कांटेदार। अगला है आपका कि मानसूनी वन किसे कहते हैं। वनों के प्रकार में मैंने आपको बताया था, उष्णकटिबंधीय वन को हम क्या कहते हैं, सदाबहार वन, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ही हम मानसूनी वन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें कहीं दिख रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बिल्कुल जो सही जवाब आप दे रहे हो। जो पढ़ा है वो एकदम मन से पढ़ा है, हर एक टॉपिक मैंने टू द पॉइंट आपको क्लियर किया हुआ है, ठीक है, और अच्छा लग रहा है कि हाँ आपका हर जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं वो आंसर आपको भी पता है। तो मैं कहूंगा जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दें, और शेयर नहीं किए तो सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब कह रहा है ज्वारी वन मुख्य रूप से पाए जाते, मैंने ज्वारी वन को बहुत बखूबी बताया था। ज्वारी वन कहां पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं, जहां पर सुंदर वन पाए जाते हैं। सुंदर वन में ही मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, जिसको हम सुंदरी के नाम से पुकारते हैं। इससे अब सोचो कितने क्वेश्चन बनेंगे, जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। देखो तो ज्वारी वन मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, तो ये 4 राज्य दिए मैंने, अभी किस राज्य का नाम लिया, पश्चिम बंगाल राज्य का नाम लिया, ठीक है, जहां की मुख्यमंत्री इस समय हमारी माननीय ममता बनर्जी जी हैं, ठीक है, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से आती हैं, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित भागों में से ज्वारी वन कहां पाए जाते, उसका ठीक अपोजिट कह लो या उसी से रिलेटेड मैंने बताया, कहा है कि डेल्टाई भाग में, मरुस्थलीय भाग में, पठारी में कि पर्वतीय में। तो है ना पता जवाब जी, ए ऑप्शन सही हमारा डेल्टाई भाग में, गंगा के डेल्टा यानी जो कि हमारा पश्चिम बंगाल राज्य में आता है। अगला आपका है कि किस राज्य में सुंदर वन स्थित है, किस राज्य में सुंदर वन स्थित है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। सब क्वेश्चन ज्वारी वन से रिलेटेड होते हुए, तो वो है पश्चिम बंगाल में सुंदर वन। अब है कि सुंदर वन कहां पाए जाते हैं, इस देख लो, ज्वारी वन, सुंदर वन, डेल्टाई क्षेत्र, कहां डेल्टा लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है कि यहां लिखा है जी, यहां लिखा है गंगा का डेल्टा। तो ये देखिए 5 टाइप के क्वेश्चन आपके केवल ज्वारी वन से आते हैं। ऐसे हिमालयन यव है जो कि क्या होता है, हिमालयन यव क्या होता है, एक औषधि है जिससे उसकी छालों, उसकी शाखाओं, उसके पत्तों से टक्साल नाम का रसायन निकाला जाता है, जो कि कैंसर के इलाज में काम आता है, ठीक है। अब है कि वन नीति के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने परसेंट वन होने चाहिए, 40, 45, 70, 33, तो ये आपका 33% होने चाहिए, ठीक है। अब है कि वन महोत्सव का शुरुआत किया गया नेहरू जी द्वारा, इंदिरा गांधी जी द्वारा, जयराम रमेश द्वारा, एम मुंशी द्वारा, तो के एम मुंशी द्वारा वन नीति, ठीक है। वन महोत्सव का आगाज किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे, बखूबी आप जानते हो, ठीक है, 5 जून, 6 जून, 8 जून, 7 जून, तो वो आपका जवाब सही जा रहा है, क्या 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 जून को। अगला है कि ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत कहां से की गई, ग्रीन इंडिया मिशन, तो ये अब देखा जाए तो ऐसे मिशन, ऐसे प्रोग्राम ज्यादातर हमारे 7 सालों में, ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम को मोदी जी, तो ये आपका 2014 की बात है आपकी, 2014 में लॉन्च किया गया ग्रीन इंडिया मिशन। चिपको आंदोलन संबंधित है मिट्टी से, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, वायु संरक्षण,
चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से है, जिसके लीडर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए आदिवासी महिलाओं का उन्होंने सहयोग किया, उनको ठीक है प्रेरित किया। जहां पे वो वन काटने जाते तो वो जाकर वहां चिपक जाती थी, यानी कहते थे हमें काटो तब वन को काटो, तब पेड़ को काटो, तो चिपक, इसी कारण उसका नाम चिपको आंदोलन, चिपक जाओ। ठीक है, तो ये 1973 की बात है नहीं, तो अब यहां पर कह सकते चिपको आंदोलन का वन, हाँ 1973 की बात होगी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, वन संरक्षण, निम्नलिखित में से कौन कांटेदार वन वृक्ष है? अभी ऊपर ये क्वेश्चन चला गया था, कैक्टस। आते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वनों पर आधारित जो उद्योग है वो कौन सा है? कल मैंने आपको समझाया था, तारपीन उद्योग, दिया सलाई उद्योग, ठीक है, रबड़ उद्योग, रेशम उद्योग, सब क्या है? तो यहां से हम आपको माचिस उद्योग यहां पर दिख रहा है, ठीक है, माचिस उद्योग। अब भारत के प्रथम नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1936 में, 1940 में, 1960 में, 1990 में। तो माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर आपने देखा कि 70 साल बाद, ठीक है, हमारे भारत में फिर से चीतों का जोड़ा आया। ठीक है, चीता आज भारत में, ठीक है, आपका आया कल। तो आपका वो ऐसे ही उन पार्क में मोदी जी ने छोड़ा, उसको हरी झंडी दिखाई चीते को, जो 70 साल पहले, ठीक है, चीते हमारे देश से गायब हो गए, तो उन्हें लाया गया है, ठीक है, उनकी प्रजनन क्रिया, उनको बढ़ाने के लिए। तो वह वर्ष 1936 की बात है। ठीक है, अब है कि भारत में जो वन नीति है, उस वन नीति का निर्माण किया गया था कब? 1960 में, 72 में, 52 में, 90 में, तो वो था वर्ष 1952। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए बच्चे। आपका एमसीक्यू हो गया। इसके बाद हम वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न पे अब चलते हैं। ठीक है, अब ये कौन से क्वेश्चन, इसको बताने से पहले जो भी लोग देख रहे हैं उनसे हम कहेंगे कि अपनी बेस्ट तैयारी और एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको करना है। तो ये मौका आपको दिया जा रहा है जहां पर आप सबसे स्पष्ट और सबसे सटीक और सबसे बेस्ट कर सकते हो। कब? जब आप जुड़ते हो मात्र 999 रुपए पे करके, ठीक है, शुभम क्लासेज के पेड क्लास से, जहां पर आपको कौन से क्वेश्चन ऐसे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस वहां पर मैंने दी हुई है। तो जब ज्यादा कोई देखो, हर नंबर गंवाना भी बड़ी बात होती है, हमको एक नंबर गंवाना नहीं, हमको 90 प्लस का सपना देख रहे हैं। ठीक है, तो उस 95 और 90 प्लस का सपना तभी पूरा होगा जब आप मेरी बात को मानो। 999 रुपए पे करके साल भर की इस फीस के साथ आप 100 बैच, टॉप 100 बैच और क्रैश कोर्स से जुड़कर अपनी एक बेहतरीन तैयारी करते हुए आगे बढ़ो, जहां पे हर दिन लाइव क्लास मिलती है आपको, हर एक सब्जेक्ट की पूरे एक साल की फीस के साथ बोर्ड एग्जाम के अंतिम पेपर तक। आप भी हरिचरण यादव, अमन कुमार मौर्य, सुजीत यादव, कृति वर्मा से कम हो क्या? मैं कहूं क्या, मारे छोरे और छोरिया किसी से कम है क्या? तो वही बात होगी, नहीं कम है, बेस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं बस मेहनत वो आपको करनी है। शुभम क्लासेज एप्लीकेशन से जुड़कर सारे नोट्स आपको जो मैंने दे रखे हैं वो सारे ऐप में अपडेट किए जाएंगे। तो बच्चों, इस साल भर की फीस जो 100 रुपए पड़ेंगे मंथली अगर देखा जाए तो आप शुभम क्लासेज एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप 999 रुपया पे करके आप तीनों बैच से डायरेक्ट जुड़ जाओगे। यदि अप्लाई करते हो मेरा एक कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर, तो आपको 100 रुपए की छूट दे दी जाएगी। यानी अब आप पा सकते हो मात्र 899 रुपए में ही मेरा नाम लेते 100 की छूट और
यदि वहां से आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो इस दिए गए नंबर पे, किसी भी नंबर पे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दो, आप टॉप 100 बैच, ठीक है, 100 बैच, क्रैश कोर्स तीनों से जोड़ दिए जाओगे। तो तैयारी आपको करनी है, ठीक है, और बेस्ट का तमगा आपको लगना है। देखो बच्चे, आप सब कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये कहो कि सर हम इतना मेहनत नहीं कर सकते हो। मेहनत आपके पास है, आप भी हनुमान हो, बस जामवंत आपको बता रहे हैं कि नहीं बच्चा, आपके पास शक्ति है, आप वो कर सकते हो, तो बच्चे आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे आगे। चलिए, तो इनसे आपका, ठीक है, ये नोट करते रहिए, फटाफट नोट करिए जितना जल्दी हो। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बात करें बच्चों। क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं, बस कौन सा क्वेश्चन है अति लघुत्तरी में आएगा यही आपको देखना है। तो वो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो अति लघुत्तरी के क्वेश्चन आ गए, हो गए, वो आपको थोड़ा दिखाया अति लघुत्तरी। अब कह रहा है IUCN का क्या अर्थ है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। सामान्य जातियों की विशेषताओं को बताइए। वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे कि पशु और साल। लुप्त जातियां के अंतर्गत वे जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाया गया। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र प्रदेश देश में पूरी तरह से लुप्त हो गई हैं, जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख। ठीक है, अब देखें हम, ये सारे टॉपिक आपको बताए गए हैं। अब देखो, प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हो, प्राकृतिक वनस्पति क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उन पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास के समूह से है जो स्वतः प्राकृतिक रूप से उगते हैं और इनकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी व जलवायु की परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेती हैं, अपने आप उग जाती हैं। ठीक, कहीं पर भी इन्हें उगाया जा सकता है। वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो आपका धरातल है, ठीक है, भूगर्भिक संरचना है, जलवायु और आर्द्रता है, तापमान है। ये क्या करते हैं, वन संसाधन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वनों के कोई दो प्रत्यक्ष लाभ बताना है। तो वन से होने वाले दो प्रत्यक्ष, यानी सीधा जो इफेक्ट हम लोगों को फायदा होता है कि घरेलू उपयोग में पशुओं हेतु चारा, ईंधन हेतु लकड़ी, वन्य जीवों को आवास मिलता है। यहाँ से कागज, रबड़, कत्था, दिया, सलाई, प्लाईवुड, खेल उपकरण आदि उद्योगों के लिए कच्चे माल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों में, तो जिनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं, इनमें भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते, जैसे सागौन, साल, शीशम। मैंने बताया था कि जो हम लोगों को एक घरेलू लड़की, ठीक है, लड़की कह रहे, लकड़ी के रूप में आ सकता है। ठीक है, अब देखो, मानसूनी वनों के प्रमुख वृक्षों के नाम। मानसूनी वन यानी पर्णपाती वन में ही हम कहते हैं। अब आपसे पूछे कि आम कैसा है, तो पर्णपाती में ही हम देखेंगे। ठीक है, मानसूनी वनों के प्रमुख वृक्षों के नाम, ठीक है, सागौन है, साल है, शीशम है, महुआ है, आंवला है, बांस है, चंदन है, सेमल है। ये सब ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, मानसूनी वन जो ग्रीष्म की काल की शुरुआत में ही अपने पत्ते गिरा देते, फिर हरे भरे हो जाते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ऐसा धरातलीय स्थल जिसके तीन तरफ पानी होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जिसके चारों तरफ पानी होता है जिस धरातल के, वह द्वीप होता है। तो हमारा भारत क्या एक प्रायद्वीपीय देश है। तो प्रायद्वीपीय भारत में 1070 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र पहाड़ी वनस्पति पाई जाती है। ये वन सदाबहार प्रकृति के होते हैं। अब है कि ज्वारी वन की क्या विशेषता है।
ठीक है। ज्वारी वन गंगा के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की बात कर रहा है कि भारत के सबसे कम वनीय क्षेत्रफल वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। भारत के सबसे कम वनीय क्षेत्रफल वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का नाम। तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। ठीक है, यानी वन का क्षेत्रफल ही बहुत कम है। ठीक है, उसके हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत में वनों के असमान वितरण में कौन कौन से कारक है, किस कारण वन क्या है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो भारत की उच्चावचीय दशाओं का वनों के वितरण पर प्रभाव पड़ा। मिट्टी की उर्वरता भी वनों के वितरण पर प्रभावित है। जहां पे मिट्टी उर्वरक है वहां फसल अच्छी होगी, वन काट के हम खेती कर लेते हैं। जहां की मिट्टी सही नहीं है वहां वन काटे ही नहीं जाते। ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब कह रहा है कि भारतीय वनों की विशेषता बताइए। तो भारतीय वनों की विशेषता क्या है कि भारतीय वनों की विशेषता आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वन है जहां से बहुत सारा पैसे भी लोग कमा रहे हैं। वन्य जीवों से समृद्ध वन है। भारत में वनों की कमी के कुछ 2 कारण बताइए। तो पहला 2 कारण हैं वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन। ऐसे आप लाइन लिख जाओगे पहले कि भारत में वनों के कमी के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, दूसरा, वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, वनों को हम काट कर खेती में योग्य बना देते हैं। स्थानांतरी या झूम खेती से वनों का पतन होना। ठीक है, ये प्रमुख कारणों में से हैं। सारे टॉपिक आपको समझाए और कैसे वनों पर आधारित उद्योग की भी बात कर दिया। ठीक है, देख लीजिए। तो वही चीज लिखना है, वनों पर आधारित 2 उद्योग निम्नलिखित है। ऐसे क्या होता है, आंसर प्रभावी होता है और आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं बनते हैं। तो खेल उपकरण उद्योग, कागज उद्योग है, दिया सलाई उद्योग है, माचिस उद्योग है, तो ये सारे उद्योग हैं। तो ये एमसीक्यू और ये आपके अति लघुत्तरी जो आपकी मैपिंग में भी आपके लिए सहायक होगी। अब इनको पढ़ने के बाद अब आपको और जो प्रैक्टिस सेट है जो पिछले साल पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सारे प्रैक्टिस सेट आपको तभी मिलेंगे जब आप ये 999 रुपए 1 साल की फीस पेड करके शुभम क्लासेज एप्लीकेशन से जुड़ते हो। यानी ऐप में ही आपको 100 बैच, टॉप 100 बैच और क्रैश कोर्स, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तीनों बैच से आप जुड़ जाओगे एक पेमेंट में 3 चीजें पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, तो पढ़ाई आपको कोर्स यहां से कंप्लीट हो रहा है, रिवीजन आपका यहां से हो रहा है। तो देर किस बात की है, आप अब ये शुभम क्लासेस एप्लीकेशन अपनी मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। यहीं से आप 999 पेमेंट करके तीनों बैच से जुड़कर 90 प्लस और 95 प्लस के जो सपने हैं उसको साकार करिए। और यदि अप्लाई कूपन में अप्लाई करते हैं PIYUSHSIR पीयूष सर, तो 100 रुपए की आपको छूट मिल जाती है। यानी आप 899 में अपनी सबसे बेस्ट तैयारी करके सारा नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डेली प्रैक्टिस सेट आप सब कुछ पा जाओगे। नंबर अगर हर एक सब्जेक्ट में नंबर जब 90 प्लस होगा तो आपका परसेंटेज पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स को मिलकर बनता है। ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट को बेस्ट कर देने से आपकी मेरिट बन जाएगी। तो हर एक सब्जेक्ट को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, क्योंकि एक बार जब हाई स्कूल के छात्र हो, एक बार जो मार्कशीट में हो गया वो आजीवन आपका तमगा बढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दीजिए। 10 मिनट के अंदर आपको तीनों बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, अब हम मिलेंगे लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ। कहीं एक भी टॉपिक इतना याद रहे कि बोर्ड एग्जाम तक, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, ये चारों टॉपिक इस कदर आपके माइंड में बैठा दूंगा, ना कोई क्वेश्चन बैंक ना कुछ, बस आपको पेपर में जाना होगा, दनादन लिखना होगा। तो करिए मेहनत, जिस तरीके से मेहनत कराई जाए। जुड़िएगा जरूर शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से बेस्ट तैयारी के लिए।
अब कर दीजिए पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिए। मैं पीयूष आर्या लेता हूं अपने इन सभी प्यारे विद्यार्थियों से विदा। गुड लक।